अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, आज हम कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंटिंग कोर्स के क्लास 3 के साथ आपके पास मौजूद हैं। इसमें हम इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें हम इंशाल्लाह सीखेंगे। चले अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा भाई, देखिए हमारा टारगेट है जर्नल एंट्री। सोर्स डॉक्यूमेंट हमने देख लिया, अब जर्नल एंट्रीज़ हमारा टारगेट है। इसको सीखने के लिए, अकाउंटिंग साइकिल के इस स्टेप को सीखने के लिए हमें कुछ एडवांस में कुछ चीज़ें सीखनी होंगी। तो वो क्या चीज़ें सीखनी होंगी? डेबिट और क्रेडिट के मीनिंग क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेबिट एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्रेडिट। अच्छा, डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड। तो डेबिट के माने कुछ भी नहीं है, डेबिट के माने लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। तो आज आपने जहन में रखना है, डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड और क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। ये मीनिंग आपने जहन में रखना है। इसको कहते हैं टी अकाउंट। ये क्या है? टी अकाउंट। सही है। क्यों टी अकाउंट कहते हैं? क्योंकि ये कैपिटल टी के शेप में। तो डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। अच्छा, अब डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? ईच ट्रांजैक्शन, जितनी भी कारोबारी लेन देन है, हैज़ टू इफ़ेक्ट्स। उसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। जितने भी कारोबारी लेन देन है या बिजनेस ट्रांजैक्शन है, उसके दो इफ़ेक्ट्स होते हैं। अगर एक मर्तबा लेफ़्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, देखें लेफ़्ट हैंड साइड हो गया, यानी एक दफ़ा अगर डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दूसरी मर्तबा क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट माने राइट हैंड साइड, ये क्रेडिट हो गया, और ये हो गया डेबिट। डेबिट माने लेफ्ट हैंड साइड। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है भाई? हर ट्रांजैक्शंस को दो मरतबा रिकॉर्ड करना होता है। एक मरतबा डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दूसरी को क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं यानी राइट हैंड साइड में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर 5,000 रुपये डेबिट में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो लाजमन आपने 5,000 रुपये क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है। तो ये डबल एंट्री सिस्टम है, यानी एक मरतबा डेबिट में रिकॉर्ड करना है, दूसरी मरतबा क्रेडिट में रिकॉर्ड करना है, और डेबिट और क्रेडिट की रकम लाजमन बराबर होनी चाहिए। तो ये रूल ध्यान में रखें। डेबिट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड। अब रूल्स है डेबिट और क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट करके डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट करके सीआर लिखते हैं। तो अब हमने पढ़ा हुआ है, एसेट्स के बारे में पढ़ लिया, एक्सपेंस के बारे में पढ़ लिया, लाइबिलिटी के बारे में पहले हम लास्ट 2 लेक्चर में सीख चुके हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? कैपिटल के बारे में भी हम इसकी डेफिनेशन सीख चुके हैं। रेवेन्यू या इनकम के बारे इसकी डेफिनेशन हम तमाम की सीख चुके हैं। अब एसेट्स और एक्सपेंस का रूल सेम है। ये जब भी बढ़ेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, और ये जब भी घटेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। बढ़ेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, घटेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। अब हम इसको अप्लाई करेंगे आगे जाकर। तो ये ध्यान में रखें, एसेट और एक्सपेंस बढ़ेगा डेबिट में यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, और एसेट और एक्सपेंस घटेगा क्रेडिट साइड में यानी राइट हैंड साइड पे रिकॉर्ड होगा। इसको हम अप्लाई करेंगे आगे जाके। ये रूल अभी याद कर लें। लाइबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, ये तीनों जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा यानी राइट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होगा, और ये तीनों जब घटेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा यानी लेफ्ट हैंड साइड पर रिकॉर्ड होगा। अब आगे देखें, अब हम इनको समझते हैं। देखिए यही रूल्स आ गए आपके, ये रूल्स आ गए। अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, घटेंगे तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। हमने एक बिज़नेस शुरू किया, स्टार्ट बिज़नेस शुरू किया, फूड ट्रक, यानी ट्रक में हम फूड सप्लाई करते हैं, कस्टमर को बेचते हैं हम। तो स्टार्ट अ बिज़नेस फूड ट्रक। तो आपने बिज़नेस शुरू करने के लिए सबसे पहले क्या किया भाई? यू इन्वेस्ट, आप इन्वेस्ट करते हैं कितने? 50,000 रुपये इनटू द बिज़नेस। तो कोई ये बिज़नेस ट्रांजैक्शन है। ये क्या है? बिज़नेस ट्रांजैक्शन है, कारोबारी लेन देन है। अच्छा, कारोबारी लेन देन को जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो हमेशा बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे। अब देखें, यू इन्वेस्ट 50,000 रुपीज़ इनटू द बिज़नेस। हमने देखना बिज़नेस में क्या बढ़ रहा है, बिज़नेस में क्या घट रहा है। तो आपने इन्वेस्ट किया बिज़नेस में, तो बिज़नेस में कैश बढ़ रहा है। कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा, तो कैश डेबिट 50,000 रुपये।
अच्छा, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो साथ ही साथ आपका कैपिटल भी बिजनेस में बढ़ रहा है। तो कैपिटल जब भी बढ़ेगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। और क्रेडिट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं, थोड़ी सी जगह छोड़ दें और इधर लिख दिया कैपिटल। ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, यानी ये जर्नल एंट्रीज आप रिकॉर्ड करना सीख रहे हैं। तो कैश डेबिट और क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी आपने, इतनी जगह छोड़ दी, और कैपिटल क्रेडिट। यू परचेज्ड इक्विपमेंट फॉर ₹6,000 कैश। इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं। अब इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं तो हमने बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, कारोबारी नुक्ता नज़र से सोचना है। इक्विपमेंट बिज़नेस में बढ़ रहा, घट रहा है, सब बढ़ रहा है। और इक्विपमेंट का बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए डेबिट, तो इक्विपमेंट को आपने कर दिया डेबिट। ₹6,000। अब बिज़नेस में ज़ाहिर बात है इक्विपमेंट खरीदने, बिज़नेस से कैश जा रहा है, कैश बिज़नेस से जा रहा है, यानी कैश घट रहा बिज़नेस में, तो एसेट घट जाए तो क्रेडिट। तो क्रेडिट के लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी और आपने लिख दिया कैश ₹6,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यू बाय, आपने ख़रीदा फूड ट्रक क्रेडिट पर, उधार पर ख़रीदा ₹5,00,000 का। तो ट्रक बिज़नेस में ख़रीद रहे हैं तो ट्रक बिज़नेस में बढ़ रहा है, घट रहा है, बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो ट्रक बढ़ रहा है तो ट्रक के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, एसेट बढ़ जाए डेबिट, तो ट्रक डेबिट। कितने से? ₹5,00,000 से। अब उधार पर ख़रीद रहे हैं, ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार पर। अब बिज़नेस ने कैश अभी दिया नहीं है, देना है, तो बिज़नेस की लायबिलिटी बढ़ रही है। और लायबिलिटी जब बढ़ जाए तो देखें, लायबिलिटी बढ़ जाए तो क्रेडिट पे रिकॉर्ड होगा। तो लायबिलिटी के लिए हमने क्या यूज़ करना, अकाउंट्स पेबल। तो लायबिलिटी बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। और क्रेडिट के लिए हमने क्या बताया था, थोड़ी सी जगह देखें मैंने छोड़ी है। तो क्रेडिट मीन्स राइट हैंड साइड, थोड़ा सा हटा के लिखना, ये जाहिर करता है कि आपने क्रेडिट एंट्री कर दी। यू बाय फूड फॉर ₹10,000 कैश, आपने फूड ख़रीदा ₹10,000 कैश का। तो फूड क्यों ख़रीद रहे हैं, जाहिर बात है फूड आपका ख़रीदने का मकसद ही यही है कि बेचना है। तो फूड ख़रीद रहे हैं तो आपने परचेज़ ये इस्तेमाल करना है, परचेज़ डेबिट ₹10,000। तो फूड बढ़ रहा है बिज़नेस में, फूड के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, और एसेट बढ़ जाए तो डेबिट पे रिकॉर्ड होगा। लेकिन फूड का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, परचेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो परचेज़ डेबिट। और कैश बिज़नेस में से घट रहा है, कैश के घटने का मतलब है एसेट्स का घटना, एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो कैश हो गया क्रेडिट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, यू सेल ऑल द फूड फॉर ₹15,000 कैश। आपने जितना फूड ख़रीदा था ₹10,000 का, वो सारे का सारा बेच दिया ₹15,000 में। तो कैश पर बेच रहे हैं, तो कैश बिज़नेस में बढ़ रहा है, कैश के बढ़ने का मतलब है एसेट्स का बढ़ना, तो कैश डेबिट ₹15,000 कैश बिज़नेस में आ रहा है। अब फूड बेच रहे हैं, फूड ख़रीदते हैं तो परचेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फूड बेचेंगे तो सेल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। फूड आपका फूड घट रहा है, फूड के घटने का मतलब है एसेट का घटना, और एसेट घट जाए, रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो फूड जब ख़रीदेंगे परचेज़ का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, फूड बेचेंगे तो सेल्स का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा, 15,000 से फूड क्रेडिट। योर एम्प्लॉय वर्क्स फॉर यू, आपका एम्प्लॉय है वो आपके लिए काम करता है, वर्क्स फॉर यू फॉर अ मंथ, एक महीना काम किया उसने, और अर्न्स, वो कितना कमाता है, ₹7,000। तो आपका एक एम्प्लॉय है वो आपके लिए काम करता है और उसने ₹7,000 कमाए हैं। तो जाहिर बात है ₹7,000 कमाए हैं तो आपने उसको पैसे देने हैं। तो आपने देने हैं तो सैलरीज एक्सपेंस डेबिट या वेजेस एक्सपेंस डेबिट। एक्सपेंस आपका बढ़ गया तो देखें एक्सपेंस बढ़ गया, जाहिर बात है आपने सैलरी देनी है या वेजेस देनी है तो आपका बोझ बढ़ गया, आपके कंधों पर बोझ बढ़ गया। और बोझ बढ़ने का मतलब है एक्सपेंस बढ़ गया। और एक्सपेंस देखें बढ़ता कैसे है, जब किसी को पैसे देंगे उसके काम के इवज़, काम के बदले, तो आपका बोझ बढ़ जाएगा, एक्सपेंस बढ़ जाएगा। तो एक्सपेंस, तो देखें एक्सपेंस बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, एक्सपेंस बढ़ जाए, रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। तो सैलरीज एक्सपेंस कहें या वेजेस एक्सपेंस कहें, डेबिट 7,000, और कैश आप अभी दे नहीं, उसने अभी कमाया, एक महीने का कमाया, तो ये पैसे आपको देने हैं।
और लाइबिलिटी आपकी बढ़ गई, तो लाइबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, तो आपने सैलरीज पेबल क्रेडिट, लाइबिलिटी बढ़ जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अब उसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है, यू पे द एम्प्लॉय 7,000। अब जाहिर बात है ये सैलरीज जो पे करना है 7,000 रुपये, ये अब आप दे रहे हैं, तो देने से आपके कांधों पर से बोझ उतर रहा है, क्योंकि लाइबिलिटी ख़त्म हो रही है, आपके जो वाजबात थे ख़त्म हो रहे हैं। लाइबिलिटी घट जाए रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, तो सैलरीज पेबल डेबिट, डेबिट 7,000 और पे कर रहे हैं, जाहिर बात है कैश की सूरत में पे कर रहे हैं, तो कैश घट रहा बिजनेस में, तो कैश क्रेडिट 7,000 रुपये। तो स्टूडेंट्स ये आपको जर्नल एंट्रीज़ का कॉन्सेप्ट देखें हमने समझ लिया, ये जर्नल एंट्रीज़ हमने बनानी सीखी। तो ये हमारा जो पहला स्टेप था जर्नल एंट्रीज़ का, वो हम सीख चुके हैं माशाल्लाह। अब हम देखेंगे कि आगे मज़ीद ये सारे स्टेप्स को इंशाल्लाह अभी हम 1 बाय 1 आगे लेक्चर में सीखेंगे। तो इसको आपने तमाम लेक्चर्स को सीक्वेंस के साथ देखते रहना, ताकि आपकी अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो जाए। तो अगली क्लास तक के लिए खुदा हाफिज़।